हम सब ने कभी ना कभी जासूसी की कहानियां जरूर सुनी हैं। कभी जेम्स बॉन्ड की शक्ल Why did you call him? Give me में या कभी किसी एजेंसी के खुफिया मिशंस की सूरत में। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जासूसी का अमल कब शुरू हुआ और क्या ये जदीद जमाने की चीज है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत ये है जासूसी का अमल उतना ही पुराना है जितनी के इंसान की पहली सल्तनतें। जैसे ही इंसान ने बस्तियां बनाई, खेत काश किए और नई बादशाहतें वजूद में आईं, तब से ही दुश्मन पर नजर रखने की जरूरत भी पैदा हुई। सोचें जरा, अगर एक बादशाह अपनी फौज के साथ मिलकर किसी जंग की तैयारी कर रहा है तो उसके माइंड में सबसे पहले यही सवाल होगा कि दुश्मन की फौज कब और कहां हमला करेगी और दुश्मन की फौज कितनी बड़ी है और उसकी कमजोरियां क्या हैं। ये वो सवाल थे जिनके जवाब फौजी ताकत के साथ तो बिल्कुल नहीं मिल सकते थे। इसीलिए बादशाहों ने समझ लिया था कि अगर दुश्मन के मंसूबे पहले से ही मालूम हो जाएं तो आधी जंग जीत ली जाती है। इसी माइंडसेट के साथ जासूसी का फन पैदा हुआ। मिस्र के फिरौन अपने जासूस मुख्तलिफ एम्पायर में भेजते थे और वो जासूस वहां से मुख्तलिफ खबरें इनके लिए लेकर आते थे। फेमस चाइनीज फिलोसोफर सुन जी अपनी बुक आर्ट ऑफ वॉर में लिखते हैं, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए उसके राज जानना सबसे बड़ा हथियार है। बाबिल, यूनान और रोम जैसी अजीम सल्तनतें इसी असूल पर चलती रहीं। अब आते हैं हिस्ट्री के सबसे पुराने और मशहूर वाक़े पर। साल था 1274 कबल मसीह। जगह थी कादिश। ये इलाका आज भी शाम में वाक़ है। ये जंग दो बड़ी ताकतों के बीच हुई। एक तरफ मिस्र का फिरौन रैमसिस दोम था और दूसरी तरफ हित्ता सल्तनत का ताकतवर बादशाह था। हित्ता सल्तनत का बादशाह जानता था कि मिस्री फौज बहुत ज्यादा ताकतवर है और तादाद में भी उससे ज्यादा है। उसने एक शानदार चाल खेली और अपने 2 आदमी मिस्री फौज की तरफ रवाना किए। उनको मिस्री फौज के लिबास दिए गए और हैरानकुन तौर पे वो मिस्री जुबान भी रवानी से बोल सकते थे। आखिरकार ये फिरौन की फौज में शामिल हो गए और कहने लगे कि हित्ता सल्तनत की फौज अभी काफी दूर है, आप आराम से उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। फिरौन इनकी बातों में आ गया और अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही ये फौज आगे बढ़ी, हित्ता सल्तनत की फौज बाहर निकल आई और मिस्री फौज घेरे में आ गई। एक पल में जंग का नक्शा बदल गया। जो फौज ताकत में भी ज्यादा थी और तादाद में भी ज्यादा थी, वो बुरी तरह से शिकस्त का शिकार हो गई। ये सब सिर्फ 2 जासूसों की झूठी इतला की वजह से हुआ। हिस्ट्री में ये पहला बड़ा वाकया था जिसमें जासूसी ने एक पूरी जंग की समत बदल दी। लेकिन इस वीडियो में इस बात पर भी डिस्कस करना जरूरी है कि एंशिएंट टाइम में जासूस कैसे काम करते थे। एंशिएंट टाइम्स में जासूस दुश्मन का लिबास और उनकी जुबान सीखते थे। कभी मुसाफिर या ताजिर बन के उनके शहर में जाते थे। बाज़ औक़ात तो खुद को कैदी जाहिर करके सीधा दुश्मन के कैंप में घुस जाते थे। चूंकि उस वक्त कागज और कलम आम नहीं थे, इसी वजह से वो तमाम खबरें ज़बानी याद रखते थे। उनके पास उस टाइम पे तो ना कोई जदीद वेपन होता था और ना ही कोई जदीद टेक्नोलॉजी। उनकी असल ताकत उनकी चालाकी, उनकी बहादुरी और उनका सब्र होता था। जासूसी का फन सिर्फ एक जंग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बाबिल में तो जासूस ताजरों के रूप में आते जाते और खबरें लाते थे। यूनान में मुख्तलिफ शहरों के लोग खुफिया तौर पर एक दूसरे की सियासत पर नजर रखते थे। रोमी सल्तनत ने तो एक बाकायदा जासूसी का नेटवर्क बनाया था जो आज की खुफिया एजेंसियों की तरह काम करता था। आज के दौर में हमारे पास CIA, ISI, रॉ और मोसाद जैसी जदीद एजेंसियां मौजूद हैं। ये एजेंसियां सैटेलाइट, ड्रोन्स, कैमरे और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर गौर करें तो असूल आज भी वही हैं जो आज से हजारों साल पहले थे कि अगर दुश्मन को मात देनी है तो उसके राज जान लो। हो सकता है कि हम कभी ना जान सकें कि हिस्ट्री के पहले जासूस का नाम क्या था, उसकी शक्ल कैसी थी, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि उसने हजारों साल पहले एक ऐसा फन शुरू किया था जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों का सबसे ताकतवर वेपन है। वो फन है जासूसी। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल द स्टोरीफाइड को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।